नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। राजस्थान को युवाओं की धरती कहा जाता है। 18 से 35 वर्ष के युवाओं को नेतृत्व देने के लिए कांग्रेस का अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस जैसे संगठन बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में युवाओं को मौका मिल रहा है या फिर नियमों को मैनेज करके सिस्टम के साथ खेला हो रहा है। पीसीपी प्रिंस कैरियर पायनियर नीट रिजल्ट 2025 में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ 850 से अधिक स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन। साथ ही आईआईटी जेईई में भी 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने लहराया सफलता का परचम। सीकर जिले में चल रहे युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव में एक नाम इस समय सवालों के घेरे में है। नाम है आरिफ खान। मुद्दा है उम्र का और दस्तावेजों का। उपलब्ध सरकारी दस्तावेज यानी पासपोर्ट के अनुसार जन्म तिथि दर्ज है 29 अप्रैल 1982। इस आधार पर उम्र बनती है करीब 43 साल। अब जरा सोचिए, जब यूथ कांग्रेस की अधिकतम आयु सीमा 35 साल है तो 43 साल वाला व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ रहा है। और यही से शुरू होता है असली सवाल। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव में जन्म तिथि दर्ज कराई गई है 3 अगस्त 1993 और अगर पीछे जाए तो पिछले चुनाव में जन्म तिथि बताई गई है 3 अगस्त 1989। यानी एक व्यक्ति और 3 अलग अलग जन्म तिथि। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक गलती है या फिर चुनावी नियमों को दरकिनार करने की कोशिश। स्थानीय स्तर पर आरोप यह भी है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। हालांकि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच अभी बाकी है। इसी के साथ कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि संबंधित प्रत्याशी का नाम विभिन्न आपराधिक मामलों में सामने आया है, लेकिन ये साफ कर दे इन मामलों की अंतिम पुष्टि और निर्णय न्यायालय के अधीन है। चुनाव को लेकर एक और बड़ा सवाल, क्या चुनावी माहौल पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर दबाव डर का खेल भी चल रहा है। कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान भय का वातावरण बनाया जा रहा है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा सवाल है। कांग्रेस जो बार बार भाजपा पर वोट चोरी का और लोकतंत्र के खिलाफ के आरोप लगाती है, अगर उसी के युवा संगठन के चुनाव में इस तरह की कथित अनियमितताएं सामने आती है तो यह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या नियम सिर्फ आरोप लगाने के लिए है? क्या खुद पर लागू होते हैं या नहीं? अब सवाल सिर्फ एक प्रत्याशी का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का है। क्या जांच होगी, क्या सच्चाई सामने आएगी और क्या नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर युवा नेतृत्व की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उम्र तक मैनेज करनी पड़े तो फिर चुनाव नहीं बल्कि व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैंने ये कवरेज की है जो आरिफ खान है, जो लगातार तीसरी बार युवा कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने हर बार अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है। इस बार अलग बताइए, इससे पहले अलग बताइए और इससे पहले अलग बताइए। हर व्यक्ति की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होती है एक, और उस अभी जो हमारे पास दस्तावेज है वो दस्तावेज है पासपोर्ट, और पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार उसकी उम्र हो रही है 43 वर्ष। तो अब ये देखना ये होगा कि अभी युवा कांग्रेस का जो चुनाव चल रहा है जिसके जब अभी जांच हो रही है, क्या वो जांच में सामने आएगा कि आरिफ ने जो जन्म तिथि बताई है वो सही है या गलत है। क्या आरिफ का नॉमिनेशन रद्द होगा या आरिफ चुनाव युवा कांग्रेस का लड़ेगा। बिल्कुल आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।